ओम शांति। आज का टॉपिक है संकल्पों की उड़ान, क्योंकि आज संकल्प ही हैं जो आगे आपको मार्गदर्शक देंगे। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो सोचने की जो एक कला है वो बहुत सुंदर कला है। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन बहुत ऐसे पल भी होते हैं जहां हम अनेक आत्माओं के लिए अच्छा भी सोचते हैं, जिसको हम कहते भी हैं कि हम अगर किसी का अच्छा सोचेंगे तो अनेक आत्माएं भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगी। तो उसी प्रकार हमें देखना है कि हम अपने संकल्पों को कैसे उड़ान दे रहे हैं। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, उसके लिए संकल्पों की उड़ान है कि मुझे अपने भविष्य को निर्धारित करना है। मान लो मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, डॉक्टर बनने वाला हूँ, या कुछ भी मुझे बनना है। संकल्पों को उड़ान दे कि उस उड़ान के बीच में जो भी आए वो कटता जाए, लेकिन मेरी उड़ान कम ना हो। तो बच्चा अगर ये सही तरीके से दृढ़ संकल्प लेता है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे ये सक्सेस लेनी ही है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके भले उसके सामने बहुत सारे आंधी तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, या ऐसे पेपर भी आएंगे जहां पर उसे लगेगा कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए थे लेकिन इतने मेरे पास आए ही नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है, कई बार जो हमने नहीं भी सोचा होता वो भी हो जाता है। इसीलिए साथ साथ में संकल्पों के साथ अपने भाग्य को जोड़ें, क्योंकि संकल्प अगर आपका दृढ़ता वाला है, भाग्य बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि भाग्य बनाने की कला ही संकल्प देता है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके कर्म बनेंगे। फिर तो कर्म ही भाग्य बनाते हैं। तो हमें यही चीज़ें देखनी है कि भले लक्ष्य मेरा कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल सहज है। क्योंकि पहला, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। दूसरा, माता पिता मेरे साथ है। तीसरा, जहाँ मैं जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ता हूँ वो टीचर प्रिंसिपल मेरे साथ हैं। तो मुझे कौन रोकेगा? तो मेरी सक्सेस तो हुई पड़ी है। जैसे बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है तो वो सोचता है पता नहीं पेपर कैसे आएगा, पता नहीं मैं पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो मम्मी पापा तो इतने नंबर बोले हैं, अगर मेरे इतने % नंबर नहीं आए तो क्या करूँगा। बहुत सारी प्लानिंग वो बैठे बैठे कर लेता है, लेकिन वो प्लानिंग करते करते ये भूल जाता है कि मैंने ट्रैक क्या लिया था, संकल्प क्या किया था। तो हमें पहले संकल्प को दृढ़ता का ठप्पा लगाना है कि मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो जैसे आप पेपर देते हैं, जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के पेपर बीच में फंसे हुए हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए विशेष एक अनुरोध ही है, आप कुछ भी ऐसे नेगेटिव संकल्प अपने मन में ना लाएं कि पेपर कैसा होगा, पता नहीं पेपर सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, पेपर होगा या नहीं होगा, या जब तक पेपर आएगा हम सारा कुछ पढ़ा लिखा भूल तो नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम संकल्पों में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप एक संकल्प ये भी क्रिएट करें कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे लिए पेपर आसान है और ये पेपर मैं बहुत अच्छे तरीके से पास आउट करूँगा। तो जैसे आप अपने अंदर रोज़ ये संकल्प क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब पेपर में बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन शीट आएगी भी तो आपको डर नहीं लगेगा। आज बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि पेपर के नाम से ही सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हम कैसे कर पाएंगे। ये संकल्प सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी आपके लिए कुछ सोच के रखा है। इंसान की बुद्धि फिर भी कुछ गलत कर सकती है आपके साथ, लेकिन भगवान का कहना है या भगवान का जो करना है वो कभी गलत नहीं होता। इसीलिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन भाग्य भी उतना ही उज्जवल होता है। इसीलिए संकल्पों को परखें, संकल्पों को थोड़े समय के लिए नेगेटिव को स्टॉप कर दें और पॉजिटिव को ऐसी दिशा दें कि जो कोई भी आपको हराने की कोशिश भी करे, भले वो आपके खुद के संकल्प ही क्यों ना हो, संकल्प आपका नेगेटिव हार जाए और उसी नेगेटिव को संकल्पों को हारते हुए ही आप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करें, तो नेगेटिव आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा और पॉजिटिव जीत जाएगा। क्योंकि आपको बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, और वो ऊंची उड़ान आप तभी भर सकते हैं जब आपके पास पॉजिटिव संकल्पों का
बहुत आभा मंडल होगा और उस आभा मंडल के बीच में आप सुरक्षित एक ऐसे संकल्प के साथ हों जो आपके जीवन को सही दिशा, सही उड़ान दे सके। ओम शांति।